दोपहर के 1 बज चुके हैं और वक्त हो चला है सबसे बड़ी बहस का। आज का विषय होगा जेपी के नाम पर क्या सियासत काम पर। आखिर उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में क्यों सियासी अखाड़ा देखा गया, आज क्यों लगातार सियासी संग्राम हुआ, क्यों बार बार एक महापुरुष की जयंती पर इस तरह का माहौल बनाया जा रहा है, ये तमाम तरह के सवाल खड़े होते हैं। उत्तर प्रदेश में उपचुनाव से पहले जेपी जयंती पर सियासी हंगामा है। समाजवादी पार्टी लोकनायक जयप्रकाश की जयंती के मौके पर आज लखनऊ के जयप्रकाश इंटरनेशनल सेंटर में कार्यक्रम रखना चाहती थी। अखिलेश यादव चाहते थे कि वो जेपीएनआईसी जाकर लोकनायक जयप्रकाश जी को माल्यार्पण करें, लेकिन अखिलेश यादव माल्यार्पण कर पाते उससे पहले ही जेपीएनआईसी को बैरिकेड लगाकर चारों तरफ से बंद कर दिया गया। और तो और अखिलेश यादव को रोकने के लिए उनके बंगले के बाहर भी भारी पुलिस फोर्स तक तैनात कर दी गई, जिसके बाद उत्तर प्रदेश की सियासत लगातार गर्मा गई है। नतीजा ये निकला कि अखिलेश यादव जेपीएनआईसी नहीं जा पाए और उन्होंने अपने बंगले पर ही जयप्रकाश नारायण की प्रतिमा पर माल्यार्पण किया। ऐसे में सवाल यही है कि लोकनायक जयप्रकाश की जयंती पर राजनीति क्यों की जा रही है। तो आज इसी पर करेंगे बड़ी बहस, लेकिन उससे पहले आप देखिए हमारी एक खास रिपोर्ट। एक जगह, एक साल का फासला और एक जैसी स्थिति, ये दोनों तस्वीरें लखनऊ के जेपीएनआईसी सेंटर की हैं। पहली तस्वीर पिछले साल की है जब अखिलेश यादव को लोकनायक जयप्रकाश का माल्यार्पण करने के लिए जेपीएनआईसी की दीवार फांदनी पड़ी थी। दूसरी तस्वीर इस बार की है जब जेपीएनआईसी सेंटर पर टिन शेड लगाया गया है। चलिए अब बात करते हैं इस साल की। आज संपूर्ण क्रांति के नायक जयप्रकाश नारायण की जयंती है। समाजवादी पार्टी के नेता अखिलेश यादव लखनऊ के जयप्रकाश नारायण इंटरनेशनल सेंटर पहुंचकर जयप्रकाश नारायण को श्रद्धांजलि देना चाहते थे, लेकिन प्रशासन ने उन्हें वहां जाने से रोक दिया, जिसके बाद सपा समर्थक भिड़ गए और उन्होंने हंगामा किया। कुछ देर बाद सपा समर्थक जयप्रकाश नारायण की प्रतिमा लेकर अखिलेश यादव के घर पहुंचे और अखिलेश यादव ने अपने घर के बाहर ही लोकनायक जयप्रकाश नारायण की प्रतिमा पर माल्यार्पण किया। इसके बाद अखिलेश यादव ने योगी सरकार पर जमकर हमला भी बोला और जेपीएनआईसी को लेकर सरकार पर षड्यंत्र रचने का आरोप लगाया। आपको जेड प्लस सुरक्षा की बात कर रहे हैं, बिच्छू का डर दिखा रहे हैं। ये सुरक्षा कोई सवाल नहीं है, इसी फोर्स से ये हमें सुरक्षा के साथ ले जा सकते थे, लेकिन सुरक्षा इसलिए लगाई इन्होंने कि हम जा ना पाए। जब बैरिकेडें हटेगी तब जाएंगे। ये बवाल तब हो रहा है जब लखनऊ विकास प्राधिकरण अखिलेश यादव को पत्र लिख चुका है और ये बता चुका है कि सुरक्षा कारणों से उन्हें जेपीएनआईसी जाने से रोका जा रहा है, लेकिन ना तो अखिलेश माने और ना ही उनके समर्थक। और कल रात से ही लखनऊ में भारी बवाल देखने को मिला। ऐसे में बड़ा सवाल है कि आखिर लोकनायक जयप्रकाश के नाम पर सियासत क्यों की जा रही है। जब सरकार ने बिल्डिंग को सील कर रखा है तो अखिलेश यादव और उनके समर्थक वहां जाने पर क्यों अड़े रहे। ये तमाम सवाल है जो आज बीजेपी समाजवादी पार्टी से पूछ रही है। सवाल इसलिए भी उठाए जा रहे हैं क्योंकि यूपी में 10 सीटों पर उपचुनाव होने हैं, इसलिए इस सियासी घटनाक्रम को सियासी चश्मे से भी देखा जा रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और चलिए यहीं से चर्चा की शुरुआत करेंगे। जल्दी से आपको बता देते हैं हमारे साथ मनीष शुक्ला जी, जो कि प्रवक्ता हैं उत्तर प्रदेश बीजेपी के, हमारे साथ जुड़ गए हैं। राम कुमार पाल जी, राजनीतिक विश्लेषक। दूसरी तरफ होंगे प्रोफेसर धर्मेंद्र यादव, प्रवक्ता समाजवादी पार्टी, और अखिल स्वामी, राजनीतिक विश्लेषक, हमारे साथ जुड़ गए हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले प्रोफेसर धर्मेंद्र यादव जी, आपके पास आएंगे। ये बताइए कि जब एक परिसर सील हो चुका है, वहां पर जाने के लिए मना किया जा रहा है सुरक्षा के लिहाज से कि भाई आपके नेता के पास Z+ सिक्योरिटी है और आज एक महापुरुष की जयंती है, आप मत जाइए, आपकी सिक्योरिटी है, आपको वहां पर बिच्छू है, तमाम तरह के ऐसे जीव जंतु हैं, कुछ दिक्कत हो जाए फिर आप उस पर भी राजनीति करेंगे तो मान जाइए ना। इस पर इतना सियासी संग्राम करने की क्या जरूरत आन पड़ी थी? प्रियंका जी, भारतीय जनता पार्टी ये किसी बिल्डिंग को सील नहीं कर रही है। भारतीय जनता पार्टी की जो मानसिकता है, ये एक विचारधारा को सील करने की बात करते हैं, किसी महानायक को सील करने की बात करते हैं। इस देश के महापुरुषों के अपमान करने की बात भारतीय जनता पार्टी लगातार करती है। भारतीय जनता पार्टी के चरित्र और इतिहास को आप अगर देखोगी तो भारतीय जनता पार्टी ने आजादी के समय से स्वतंत्रता सेनानियों और आंदोलन का अपमान किया है और हमेशा अंग्रेजों के साथ खड़े रहे हैं। तो इनकी मानसिकता देश विरोधी है ही, उसमें कोई दो राय नहीं है। रही बात रास्ते रोकने की, आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के रास्ते रोके हैं। इससे पहले भारतीय जनता पार्टी ने किसानों के रास्ते रोके, कील
कील ठोक करके रास्ते में। भारतीय जनता पार्टी ने पीडीए का रास्ता रोका है, भारतीय जनता पार्टी ने सौहार्द का रास्ता रोका है, भारतीय जनता पार्टी ने अमन चैन का रास्ता रोका है, भारतीय जनता पार्टी ने हमेशा संविधान का रास्ता रोका है, भारतीय जनता पार्टी ने हमेशा आरक्षण का रास्ता रोका है, भारतीय जनता पार्टी ने युवाओं का रास्ता रोका है, भारतीय जनता पार्टी सच्चे मीडिया कर्मियों का रास्ता रोका है, भारतीय जनता पार्टी ने पेंशन का रास्ता रोका है, भारतीय जनता पार्टी ने शिक्षा मित्र का रास्ता रोका है, भारतीय जनता पार्टी ने शिक्षक भर्ती का रास्ता रोका है, भारतीय जनता पार्टी ने न्याय का रास्ता रोका है। ये देश भारतीय जनता पार्टी को बहुत अच्छे से समझता है कि भारतीय जनता पार्टी की मानसिकता आजादी के समय अंग्रेजों के साथ थी। इस देश के स्वतंत्रता सेनानियों के विरोध में खड़े होने का दुस्साहस अगर कोई कर सकता है तो भारतीय जनता पार्टी के लोग कर सकते हैं, भारतीय जनता पार्टी के मानने वाले कर सकते हैं। और भारतीय जनता पार्टी एक इकलौती पार्टी है जिसकी विचारधारा में इस देश के झंडे को भी 75 सालों तक नहीं स्वीकार करने का साथ था भारतीय जनता पार्टी के अंदर। तो ये भारतीय जनता पार्टी इस देश में किसानों की हितैषी कैसे हो सकती है, समाजवादियों की हितैषी कैसे हो सकती है, नौजवानों की हितैषी कैसे हो सकती है। इनको ये सोचना पड़ेगा कि महानायक जयप्रकाश नारायण जी के विचारों को सील करके नहीं रोक सकते हैं। ये जन आंदोलन बनेगा और भारतीय जनता पार्टी को बैकफुट पर आ करके जो किसानों की लड़ाई है, जो नौजवानों की लड़ाई है, जो पीढ़ी मनीष शुक्ला जी, आपके ऊपर आरोप बहुत गंभीर लग रहे हैं। हर तरीके से भारतीय जनता पार्टी रोकती है आगे बढ़ने से, आगे जाने से। साथ ही अखिलेश यादव ने कहा कि गुंगे बहरों की ये सरकार है, पार्टी है, और लगातार ये भी कह रहे हैं कि विनाशकारी है बीजेपी के लोग, विकास नहीं बल्कि विनाश की राजनीति करते हैं। देखिए प्रियंका जी, दरअसल अखिलेश यादव अटेंशन सीकिंग डिसऑर्डर के शिकार हो गए हैं। पूर्व मुख्यमंत्री हैं उत्तर प्रदेश की, जेट सुरक्षा है, और जो उन्होंने ये बचकाने की है, केवल मीडिया का अटेंशन प्राप्त करने के लिए की है। रहा सवाल लोकनायक जयप्रकाश जी का, उनके सिद्धांतों का, उनके विचारों का, तो समाजवादी पार्टी और अखिलेश यादव का आचरण तो उनके प्रतिकूल है। जयप्रकाश नारायण जी को अगर धर्मेंद्र यादव पढ़ लें, अखिलेश यादव पढ़ लें, उन्होंने हमेशा परिवारवाद का विरोध किया, उन्होंने हमेशा अपराध का विरोध किया, उन्होंने राजनीति में उन सभी तत्वों का विरोध किया जिसको लेकर समाजवादी पार्टी आज आगे बढ़ रही है। केवल समाजवादी पार्टी नाम रख लेने से विचारधारा समाजवाद की नहीं हो गई है। सबको पता है कि किस तरीके से परिवार और केवल एक गांव के विकास को ही अखिलेश यादव और समाजवादी पार्टी ने अपनी बात मानी है। और विनाशकारी, जहां तक सवाल रहा विनाशकारी होने का, हाँ, भारतीय जनता पार्टी विनाशकारी है उस रेपिस्ट मोहित खान के लिए, उस रेपिस्ट नवाब सिंह यादव के लिए, जिसके लिए अखिलेश यादव डीएनए टेस्ट की मांग करते हैं। भारतीय जनता पार्टी विनाशकारी है उस माफिया अतीक अहमद और मुख्तार अंसारी जैसे लोगों के लिए जो हजारों लोगों का शोषण करके। लेकिन आज के दिन तो ये आरोप प्रत्यारोप नहीं होने चाहिए थे ना। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ को सियासी जंग का अखाड़ा बना दिया बेवजह। आप जा रहे हैं किसी महापुरुष की जयंती मनाने, माल्यार्पण करना है, ठीक है, आपको पता है कि वहां पर सील है, एरिया नहीं जा सकते हैं।